तो हम लोग जो है ना, ये सेशन जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अरे यार। हेलो। हेलो विनय। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? लो। हाँ भाई। आवाज़ आ रही है। आ रही है हाँ। चलो आ रही है लेकिन थोड़ी सी एयरफोन यूज कर रहे हो। हेलो, अभी चल रहा है? सही। आप बढ़िया आप सही कर रहे हो। हाँ। ठीक है, तो जो हमारा ये सेशन रहेगा, मतलब जो हमारी ये जो हम्म। सीरीज है पूरी स्टार्ट होगी, वो होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दी क्लाउड, ठीक है। क्लाउड का स्कोप इन द मार्केट। हम्म। ओके। एंड what are the opportunities if someone wants to come, ठीक है। राइट? यदि कोई नया बंदा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग को अंडरस्टैंड करना चाहता है और उस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, हम्म। तो हम बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में जितने भी क्लाउड हैं मार्केट में, हम्म। जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं कह सकते हो, तो ठीक हम है। उनको वन बाय वन देखेंगे। बिकॉज ऑफ, अगर एक क्लाउड के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो रेस्ट ऑफ अदर जो हमारे वेंडर हैं वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल वेंडर्स आर सेम। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ना किसी क्लाउड वेंडर को अंडरस्टैंड करें, उससे हम्म। पहले तो ये जरूरत है कि वाई वी आर गोइंग टू लर्न, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, वाई इट्स रिक्वायर्ड, क्यों आवश्यक है। और अपने खाते से और और वो पैन किसी कार्ड से भी लिंक बंदे के लिए करते हो हैं। सकता है, बिगिनर्स, एक्सपीरियंस, सबके लिए ये जो स्किल है, यदि आप किसी हम्म। इंटरव्यू में जाते हैं तो ये मतलब जो ना एक बाय डिफॉल्ट सी हो चुकी है कि आपको यदि एक्सपर्टीज नहीं है किसी क्लाउड में, अपना आधार कार्ड तो नंबर दे यू देना शुड है। हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है मैं निकाल के दे दूंगा ओके। आधार कार्ड नंबर देना। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आधार को कार्ड क्यों का पढ़ना है। वो भेज दिया ना तुमने तो नोट्स वो मिल गया ना वो व्हाट्सएप पे। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई वो व्हाट्सएप पे नोट्स मिल गया है ना आपको मैंने भेजा क्लाउड का। वो हाँ तो आपको वो इजी जो है होगा ना, इससे है ना। हम्म। वही मतलब हम लोग जो है ना जितना भी इंडेक्सेस हैं, हम्म। जो टॉपिक्स जो तुमने दिए हैं, ठीक है, वही सब कवर करेंगे। ओके। दिखाई दे दो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक तो है। इफ आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड कि हाउ यू अंडरस्टैंड मीन्स हाउ यू विल एक्सप्लेन, तुम जो है ना कैसे एक्सप्लेन करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को तो क्लाउड पता ही नहीं है ना। कंप्यूटिंग के AWS ऊपर। नाम ही पहली बार सुना है मैंने तो उसका कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे। हम्म क्लाउड सुना था मतलब क्लाउड मतलब तीन है एक तो ओरेकल का है हम्म हम्म एक अजूर का है और एक हम्म गूगल का है। हम्म एक अमेजोन है तो ज्यादा करके अमेजोन की मार्केट में सुना है यूट्यूब पे मैंने देखा था एज पर माई अंडरस्टैंड नॉलेजिंग। हम्म तो जो मार्केट ज्यादा शेयर है 30% अमेजोन AWS के ही है हम्म सेकंड पे आता है। हम्म। हम्म। ओके। तो सो इतना मुझे पता है। सो और ये कह सकते हो कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स। ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास में ऑलरेडी
बहुत सारी हम्म। टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारा जो भाई मैं बोल प्रोजेक्ट्स रहा है। था वो नहीं कीप नोट्स वगैरह या वर्ड्स वगैरह, इसमें थोड़ा स्पेलिंग वगैरह दिख रही नहीं है सही से, तो इसको थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो सही हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, हाँ तो ट्रेडिशनल, हाँ थोड़ा सा देख लो। और ये लिखा हुआ है सिस्टम। हम्म। ओके, और ये लिखा है क्लाउड और कंप्यूटिंग। ठीक है, तो नोट हाँ अगर सुनना करना बोलो। चाहो तो तुम नोट कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है। ठीक। हम्म। और तो ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे अभी जितना भी जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं, वो सभी अभी हमारी जो ना ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को फॉलो करते थे। ओके, तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पता है ना कि तुम्हें क्या होता है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर? नहीं, हम्म। नहीं पता मुझे उसका। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि मतलब कि जितनी भी जितना भी प्रोसेस है उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है, वो मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, हम्म। जैसे कि अगर एग्जांपल में लें तो हमारा हो गया स्टोरिंग हो गया, ठीक है, फिर हो गया हमारा नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, नेटवर्किंग, और फिर यहाँ पर हो गया प्रोसेसिंग, राइट। तो ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हम्म। उनके लिए हमें डेडिकेटली जो है ना एक टीम चाहिए, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इन सब के लिए अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज रिसोर्स चाहिए हमको, ठीक है। हम्म। ठीक है। और इन सबको मेंटेन करने के लिए जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम सोचेंगे, एज अ ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर हम सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट। हम्म। हमारी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यही होगी ना, अगर तुम ही हाँ राइट है, मतलब कम से तुम कम अगर कॉस्ट पैसे में काम हो रहा है। हाँ, तुम अगर किसी से पैसे देते हो तो तुम यही सोचोगे ना कि भाई जो मेरा काम है, घर की कुछ पेंटिंग का है या फिर ऐसा कुछ भी, तो मैं उसको जो है ना कम किसी बंदे को पैसे दूं और वो जो है ना एक दो दिन में मुझे करके दे दे, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ के लिए उसको स्वयं ही टीम हायर करनी पड़ती थी, ठीक है। और स्वयं ही उसको ये एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, ठीक है। तो ये हम्म। क्या हो जाता था कि ये जो ना हाई कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें, ठीक है। मतलब कि हाई हम्म। कॉस्ट की इन द सेंस कि काफ़ी मतलब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ऑर्गेनाइजेशन उसको हाई पे करना पड़ता था ये सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ओके। बट आफ्टर कम केम दिस क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लाउड टेक्नोलॉजी के आने के बाद में हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्टोरिंग है, नेटवर्किंग है, प्रोसेसिंग है, और सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ और हो जाती है यहाँ पर। सिक्योरिटी सबसे प्लस तो हो जाता है अपन। हाँ, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी के भी एक अलग टीम चाहिए, राइट। हम्म। तो ये वन बाय वन इन्होंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। जब ये क्लाउड टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, हम्म। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हर एक ये जो हर एक जो यहाँ पर एक एक टीम बैठालनी पड़ रही है, या फिर हर एक एक एक्सपर्टीज यहाँ पर एक सेक्टर है, उनको कंबाइन करके उन्होंने एक एक सर्विस बना दी, ठीक है। भाई मेरा ना एक क्वेश्चन था इससे पहले, हेलो। हम्म। आप क्लाउड, हम पढ़ तो रहे हैं ठीक है, क्लाउड में मतलब आपने बता दिया, अंडरस्टैंड हुई। मतलब क्लाउड में मतलब मुझे क्लाउड सीखने से जॉब जॉब तो ना मिलेगी इसमें मुझे, जैसे सीक्वल मतलब ये सीक्वल
और लिनक्स, ये सब क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसमें मुझे यूज करने के लिए? हाँ, वो तो तो आपने वो हम वन बाय वन इस पे आएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम्म। वन बाय वन ये जितने भी डाउट्स हैं तुम्हारे, हम्म। ठीक है, वो हम वन बाय वन आएंगे। बट बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब इवन ये भी अंडरस्टैंड करने के पहले हमें ये जानना चाहिए हम्म। कि ये, क्योंकि हम एट द एंड कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम अपने करियर को सही तरीके से सेट करने के लिए, या तो एक अच्छी सैलरी के लिए, हम्म। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हमारा जो मेन राइट। मोटो है वो यही है। ओके। तो अगर मैं इसकी इसकी रिक्वायरमेंट की, आज के मार्केट की बताऊं, करंट सिचुएशन मार्केट की यदि मैं बताऊं, तो ज्यादातर, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मिड ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर मूविंग इनटू क्लाउड। राइट, हाँ क्लाउड पे मूव हो रहा है सब। सभी क्लाउड पे मूव हो रहे हैं, एज पर देयर कन्वीनियंट। क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है वो, हाँ, जितना काम जितना पैसा उन्हें पे करना है उसका बस। ठीक है, तो उनको जो है ना सस्ता पड़ रहा है। हम्म। ठीक है, क्यों सस्ता पड़ रहा है, हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। बट अगर हम आज की करंट सिचुएशन की बात करें, तो मैंने बोला कि जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एक लार्ज है और एक जो मिड है, ठीक है, हम्म। और एक जो मिड और जो स्मॉल कैपेक्स की कंपनीज हैं, ठीक है भाई, सभी जो है ना मूव हो रही हैं। तो हम्म। हर एक हायरिंग पे, हर एक हायरिंग पे बेसिक, ठीक है, बेसिक और एडवांस और एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट क्लाउड इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। अगर तुम्हारा कोई भी छोटा से छोटा भी अगर इंटरव्यू हो रहा है, लेट सपोज हम्म। कि यदि तुम एनालिटिक्स की फील्ड में जाना चाह रहे हो, ठीक है, या डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो तुम्हारी एक्सपर्टीज में भी कि एनालिटिक्स है, टैबल्यू है, ठीक है, और नहीं, पाइथन है, पावर भी है मोस्टली ज्यादा करके। पावर बीआई है, ठीक है। हम्म। बट फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज ऑफ right। द बेस। अरे हाँ, कल हुए थे तो दो इंटरव्यू हुए थे मेरे कल, तो उसमें पूछ रहा, डू यू हैव आइडिया क्लाउड एंड एजूर्स बोथ? हम्म। हाँ, बोले अजूर्स है तो भी ठीक है, नहीं क्लाउड AWS हो तो और बेटर है। राइट। हाँ, तो तो हम, मैंने कहा नो। हम्म। ये तो वेंडर हो गए, ठीक है, हम्म। जो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, और आउट ऑफ द इंडिया, दे हैव वन मोर प्लेयर एक्स्ट्रा। ओके, बट सबसे ज़्यादा अगर जो भी हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो यही है, AWS, GCP और एज्योर। ठीक है, तो ये तीनों जो हाँ, है ना, एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट हैं। ओरेकल का भी है ना, ओरेकल का कौन सा है वो भी तो ओरेकल है का एक। भी है, बट ओरेकल मतलब ओरेकल नाम से है, ठीक है, हम्म। बट ओरेकल वगैरह दे दे यूज टू इन देयर स्पेसिफिक फील्ड, कह सकते हो, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे कि इनके पास में बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। हम्म। ठीक है, जैसे AWS, तो AWS है अमेजोन का प्रोडक्ट, ठीक है, जो GCP है वो गूगल का है, और जो हमारा एज्योर है वो है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर हम, जो वेंडर है, अगर उसकी हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो हमें जो है ना रेस्ट ऑफ जो वेंडर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने पे ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं लगता है। मैं अगर अपनी बताऊं, तो मैंने जो है ना GCP से स्टार्ट किया था, और GCP पे मैंने लगभग 3 साल, लगभग या 3.5 साल ये काम इसी भी किया। मतलब जीसीपी लिख देना क्या है सो मतलब। GCP। स्क्रीन स्टक हुई है, आपने कुछ लिखा था भी? क्या क्या? आपने कुछ लिखा था ना?
क्या लिखा था मैंने? JCP मतलब लिखा है नहीं नहीं, ये जी इसने है, जी है यार, ये जी। जी। अच्छा JCP जी गूगल सी क्लाउड। पी। ठीक है, गूगल क्लाउड प्रॉक। ठीक है ठीक है। ठीक है, जीसीपी एक का अगर तुम डालोगे तो वो जो है ना पूरा तुम्हें डिटेल पे दे देगा। और ये जीसीपी है प्रोडक्ट तुम्हारा गूगल का। ठीक है, हम्म तो यहाँ पर तुम जीसीपी, तो मैंने जीसीपी से स्टार्ट किया था। ठीक है, गूगल, देखो यहाँ पर तो है ना गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, फिर इसके बाद में मुझे ना एडब्ल्यूएस पे काम करने का मौका मिला। ठीक है, तो हम्म। सिमिलरली मतलब वही आइडियाज़ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर लॉजिक्स अलग है कि वही है सब जो गूगल गूगल क्लाउड पे काम करते थे, थोड़े अलग है लॉजिक अगर नहीं, वहाँ के। लॉजिक सेम है, नेम लॉजिक डिफरेंट सेम होंगे, ना। सर्विसेज के नेम डिफरेंट होंगे। अच्छा ओके। ओके, हम्म बस यही है कि जैसे यहाँ पर मतलब डेटा वेयर हाउस को हैंडल करने के लिए S3 का यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पर GCS का यूज़ किया जाएगा। ठीक ठीक है, है यहाँ तो मतलब कि जो ना ये नाम चेंज होते हैं। ओके, ठीक है बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ओके, ठीक है तो भाई। पहली बात तो जो भी इंटरव्यू होंगे, ठीक है, उनमें हम्म बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। हम्म और तो इस तरीके के एडवांस और एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो तुम्हारे लिए जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। बेसिक सर्विसेज के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं या जिनके बिना हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जो भी राइट राइट। मेन मेन मतलब सर्विसेज लाइक S3 है। S3 हर जगह यूज़ होता है। RDS और डायनामो DB, मतलब स्टोरिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेट मतलब सर्विसेज यूज़ होती हैं इनसाइड AWS। तो उनको जो है ना हमें एटलीस्ट नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक तो है। वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बट हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये जो हम मैनुअली हैंडल करते थे ये सारी चीज़ें, क्लाउड टेक्नोलॉजी आने के बाद में ये सभी। एक मेरा एक मिनट, एक क्वेश्चन था मतलब। ये हम्म तो चलो अभी क्लाउड पे सब हो गया, क्लाउड से पहले तो बैंक सर्वर रखती थी ना सब ज्यादा करके अपना पर्सनल। हम्म वो तो बताया नहीं वाला पार्ट का थोड़ा, मुझे उसमें कंफ्यूजन है मैं, क्योंकि मैं मिडलवेयर में तब काम कर रहा था टेक्नोलॉजी में। हम्म तो उनका एक डोमेन सर्वर होता है, ठीक है। हम्म डोमेन के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उन लोग, हम्म एडमिन होता है। हम्म फिर एडमिन के अंदर वो होता है, एप्लीकेशन रन होता है। हम्म। तो वहाँ पर तो उनका खुद का एक सर्वर होता है। हाँ, तो ये जो जो ना ये जो नेटवर्किंग मैंने लिखा हुआ है, हाँ हाँ। तो ये नेटवर्किंग जो है ना ये सर्वर के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अच्छा ओके। ठीक है, हर एक जो है ना हम्म अ, एक सर्विस का दूसरी सर्विस से जो इंटरेक्शन है, या एक प्लेटफॉर्म हम्म का दूसरे प्लेटफॉर्म से जो इंटरेक्शन है, वो जो ना सर्वर के थ्रू ही होता है। हम्म ठीक है, तो ये हमारा जो ना सर्वर जो मेंटेन होते हैं, एक उनका एक सर्वर IP होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब हमारा आता है नेटवर्किंग के पार्ट में। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर जो है ना हर एक जो एक अलग से मैनुअली यहाँ पर हैंडल किया जाता है, ये यहाँ पर हमें जो है ना एज अ सर्विस मिलती है। ठीक है, हम्म। तो अब ये जो है ना क्यों। ये थोड़ा ऊपर से आ रहा है, एग्जाम्पल लेके समझाओगे कुछ? हाँ, जैसे कि जैसे यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, उनको हम्म जस्ट इनेबल करना है आपको। जैसे तुम्हें जो ना स्टोरिंग का काम, लेट सपोज यू आर गोइंग टू स्टोर सम डेटा। ओके, हम्म और आप जो है ना ये कोई भी स्टोरिंग मतलब अब जो है आप जो है यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हैं, क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है ना एक S3 सर्विस होती है, S3 सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक ओके है, ठीक और है। क्लाउड सर्विस में ये फैसिलिटी है कि आप जितने मिनट मिनट
इसको यूज करेंगे, सिर्फ उतने मिनट का ही पैसा देना है आपको। ये ठीक है, भी बढ़िया इसको है। कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, इसको कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। मतलब कि आप जितना मिनट का यूज करना चाहते हैं सिर्फ उतना ही पे कर रहे हैं। बट इन केस में ऐसा नहीं है, आपको एक डेडिकेटेड स्टोरिंग रखनी पड़ेगी। लेट सपोज भले ही आपका 3 मिनट का सिर्फ यूज है, बट आपको पूरा स्टोरिंग रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है। किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोरिंग करने के लिए लेट सपोज कि तुम्हारा काम है वो 5 मिनट में हो जाता है, बट रेस्ट ऑफ 24 घंटा ये आपको रखना ही पड़ेगा, और जितना खर्चा आएगा जो भी है वो सब आपको देना पड़ेगा। बट क्लाउड के केस में ऐसा नहीं है। ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो सिर्फ वो मैनेज्ड भी होती हैं क्लाउड की तरफ से ही, वेंडर ही उनको मैनेज करता है। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट हम्म फोकस करना है आपके बिजनेस पे, आपके कोडिंग लॉजिक्स पे आपको फोकस करना है। और जितना भी काम है, प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी, सर्वर सर्वर मेंटेनेंस, वो सब आपका वेंडर करेगा। इसकी वजह से ही हम्म ऑल वर्ल्ड इज मूविंग ऑन टू क्लाउड। हम्म, ओके, ठीक है। तो हमारे जो अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अभी अंडरस्टैंडिंग आने आ गया ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द क्लाउड, कि क्लाउड क्यों पढ़ना है। बिकॉज ऑफ राइट, हाँ समझ दे गया। हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी द इन एवरी मार्केट्स। ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, इसकी बहुत सारा जरूरत है। और फ्रेशर को कितना क्लाउड में, मतलब 6 तक तो मिल ही रहा है फ्रेशर को, है ना? किसका? ये इसमें फ्रेशर में क्लाउड को। हाँ, फ्रेशर्स पे जो क्लाउड पे डायरेक्टली यदि कोई मतलब जा रहा है तो 6 to 6 LPA मिलना ही चाहिए उसको। राइट राइट, फाइव है टू ना? सिक्स 1-2 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, उसको 12 तक का है। राइट राइट। तो हम्म। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड भी इसको किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम रेफर कर लेते हैं। ऑल टैप करो तो भाई, ऑल टैप। ठीक है, सो वही चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो भी हमें सर्विस की जरूरत पड़ेगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, लेट सपोज मुझे जो है ना कुछ इंस्टेंसेस, कुछ मशीन चाहिए, हम्म। और मैंने अपने वेंडर को बोला, लेट सपोज कि AWS को बोला कि मुझे भाई स्टोरी 10 करो ना, मशीन बहुत चाहिए, स्टोरी दी 10 पहले। इंस्टेंसेस चाहिए। तो हेलो। वो मेरी रिक्वायरमेंट को विद इन हेलो। अ मिनट हेलो भाई। फुलफिल कर देगा। हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यही इस पे लिखा हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। हम्म। ठीक है, सच एज सर्विसेज, स्टोरेज, डेटाबेस। databases, networking, software सॉफ्टवेयर। and more over the internet। ठीक है, इंटरनेट पे जितनी भी चीजें, क्योंकि क्लाउड पूरा इंटरनेट पे ही है। ठीक है, वो तुम्हारा वेंडर देगा, आपको जस्ट पे करना है। इंस्टीड ऑफ ओनिंग दी मेंटेन, देखो, इंस्टीड ऑफ मतलब ये सब पूरा हेडेक कि मेंटेन फिजिकली हार्डवेयर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, यूजर्स कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज ऑन डिमांड फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लाइक दीज। तो मतलब यस। कि ये जो ना मतलब इनको ऑन करने से अच्छा है, इस पे ये है कि इनको ऑन करने से अच्छा है कि तुम स्वयं इनको हंसने से अच्छा है कि तुम जो ना किसी क्लाउड वेंडर को बोलो। राइट राइट, उनका बहुत वो खर्चा बचेगा ना। वो इतना हम्म, सर्वर बैठाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। करेक्ट। अब है ना? बेनिफिट क्या है? क्या हम्म बेनिफिट है? तो कॉस्ट इफिशिएंसी, पे हम्म। एज यू गो मॉडल है भाई। रिसोर्स अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब जितना आप विंडोज यूज सेवन करेंगे कॉमन। वही आपको देना है। ठीक है,
अच्छा, इस पे स्केलेबिलिटी भी आता है। ये पाइथन वाला अपन को। नहीं नहीं, ये जो है ना देखो, कॉस्ट, इफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्पीड एंड इजिलिटी। ठीक है। तो कोई भी सिस्टम है, हम्म जब तक ये पांचों चीजें तुम्हारे पास में सही तरीके से हम्म इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, तो तुम्हारा जो भी प्रोसेस है हम्म वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा। इसकी वजह से प्रोसेस इफिशिएंट, इफ यू वांटेड टू मेक योर प्रोसेस वेल इफिशिएंट, यू रिक्वायर दिस फाइव थिंग्स। ठीक है। ठीक है। ये इंटरव्यू पूछता है, बेनिफिट क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सही है ये? नहीं नहीं, इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं है, ये फंडामेंटली में आता है। अच्छा, फंडामेंटली ना, ओके ठीक हाँ। है। अभी स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कि तुम्हें जो है ना 1 GB डेटा प्रोसेस करने की जरूरत थी इस महीने में। हम्म 10 महीने, वो सॉरी, अगले महीने में कोई फेस्टिवल आ गया, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड या तुम्हारा प्रोडक्ट जो है 1 करोड़ 2 करोड़ बिक गया। हम्म ठीक है। अब तुम्हारा 1 GB से 100 GB का डेटा मेंटेन करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है ना अपना स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। राइट। राइट। तो ये स्केलेबिलिटी उसको कहते हैं कि तुम ओके जो ओके, है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे पीसी है, वहां पे मेरा कोई एप्लीकेशन ज्यादा रन हो रहा है, तो उसमें हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? रैम रैम वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, उनकी स्पेस प्रोसीजर वगैरह सब बढ़ाना पड़ेगा। राइट है। और ये सब हाँ बढ़ाने के लिए तुमको सिर्फ AWS की सर्विस को इनेबल करना है, या अपने वेंडर को बोलना है, वो विद इन 1 मिनट तुम्हें जो है ना स्केल अप और स्केल डाउन कर देगा ऑन डिमांड। मतलब जैसे ही आप ऑन डिमांड करोगे कि भाई मुझे अगले महीने इतने चाहिए, या उसके अगले महीने मुझे कम करना है, वो ऑन डिमांड कर देगा। इसको बोलते हैं स्केबिलिटी। ठीक ठीक है। है। अब तुम्हारा था फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम एनीवेयर इन एन इंटरनेट कनेक्शन। अब क्लाउड का तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो उसको, कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू गो एनी स्पेसिफिक ऑफिस और सर्वर रूम, तुम्हें जाना है कि वहां पर सर्वर रूम पे बैठ के देखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको बोलते हैं। पहले की तरह करते थे जो अभी सर्वर बड़ा बड़ा लग रहा है। आईसीआईसी बैंक में देखा है ना, हम्म। यहाँ काम करते थे पुणे में, तो बहुत बड़े बड़े राइट। सर्वर है। हाँ उन्हें तो मेंटेन करने में बहुत एक्सपेंस खर्चा आता है। राइट राइट, तो आफ्टर मूविंग इन द क्लाउड वो भी तुम्हें नहीं करना है। तो दीज आर दी बेनिफिट। रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबल है, पूरा पूरा आ, ये पूरा ट्रस्टेड सिस्टम तुमको देते हैं, मतलब तुम्हारा कोई भी लॉस होना बिल्कुल जीरो, जीरो चांसेस है। राइट है ना। रिलायबिलिटी मतलब बहुत ही विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल प्रोवाइड। ओके। स्पीड है, स्पीड है। आप इफ यू फील कि मेरा प्रोसेस थोड़ा डाउन अप हो रहा है, तो यू कैन जस्ट स्पीड अप रैपिड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन द सर्विस। ओके। तो ये समझ में आया ना। आया है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही आता है ये कि मतलब क्लाउड यदि तुम ले रहे हो तो क्लाउड क्या क्या फीचर देता है, व्हाट बेनिफिट दे विल प्रोवाइड। तो ये बेनिफिट है उसके। ठीक है। हम्म फिर आता है टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस। अब जो ये जो हमारा जो क्लाउड है, ठीक है, हम्म वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये जितनी जितनी भी सर्विसेज दे रहा है वो कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है। हम्म तो वो 3 प्रकार की होती है मेनली। ठीक है। एक होता है IaaS। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है। फिर ये तो 1 है। 2 पे आता है PaaS। ठीक है, ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
फिर होता है तीसरा आपका, तीसरा तुम्हारा होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सैप। हाँ, SaaS। इसका नाम तो अभी चलता है ये। काम तो क्या ठीक है है। ये? तो अब ये क्या क्या होते हैं हम इनको क्विकली समझ लेते हैं, क्योंकि पहले कौन सा है, पहले वाला कौन सा होता है तुमने? पहला है हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। ठीक है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है कि प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट, जैसे कि हम्म। amazon EC2, EC2 इंस्टेंस, गूगल क्लाउड इंजन, मतलब कि ये इंजन देता है, ठीक है, ऑन डिमांड हम्म। इंजन देता है टू प्रोसेस योर डेटा। ओके। एक मिनट भाई, आपने वो तो बताया नहीं, क्लाउड कब, मतलब ये AWS कब आया और कब तक मार्केट में टिका हुआ, आपने वो तो चीज बताई नहीं। वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर अच्छा। हिस्ट्री, अगर उसके हिस्ट्री में जाना है, ओके, हाँ, तो आई बेसिक थोड़ा पता रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। बेसिक बेसिक उसको कवर करते हैं हम जो ना आने हम्म। वाले सेशन पे, ठीक है। मैंने हम्म। भी इसी पे ये फोकस किया है कि फंडामेंटली वेयर विल स्टार्ट। पैस पे हमारे क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि AWS इलास्टिक, ठीक है, एंड बिजनेस स्टैक। पहले तो छूट गया ना यार, प्रोवाइड वाला, प्रोवाइड। ये वाला, ये नहीं, तुमको ये पता वाला प्रोवाइड, है? प्रोवाइड प्लेटफॉर्म डेवलपिंग टेस्टिंग, ये नहीं बताया। हाँ, ये मतलब कि ये तुम्हारा वही है कि भाई डेवलपमेंट, तुम्हें जो ना डेवलपमेंट फीचर्स मिलता है, इस पे टेस्टिंग कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशंस ये सब कर सकते हो, ठीक है। एज अ एग्जाम्पल पे ये सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं, जैसे डिप्लॉय कि मतलब? AWS इलास्टिक, बीन एक मिनट, स्टार्क। डिप्लॉय मतलब? डिप्लॉय मतलब डिप्लॉइंग मतलब? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे तुमने कोई कोड लिखा, ठीक है, हम्म। अब उस कोड को तुम्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा ना कहीं पर, किसी मतलब प्रोडक्शन पे, अच्छा, रियल हाँ, टाइम राइट पे राइट। डेटा तुम्हें डालना पड़ेगा ना, तुम्हारा हम्म। कोड, सॉरी डेटा नहीं, कोड, तो वो होता हम्म। है डिप्लॉयमेंट। अच्छा। ओके। अब SaaS में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज पे हमें क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। एग्जांपल, गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365। हम्म। तो ये सर्विसेज तुम यूज ही कर रहे होगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है और हाँ, ये ये, तो कर ही रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये तीन अच्छा, ये भी पर- क्लाउड में आ गई है, मतलब समझा नहीं। हं? माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विस, ये भी क्लाउड हैंडल कर रहा है? अरे क्लाउड में ही तो होता है यार वो। नहीं नहीं, मैं नहीं, सब थोड़ा कंफ्यूज है। माइक्रोसॉफ्ट से तो ये उसका है ना, माइक्रोसॉफ्ट का। क्या माइक्रोसॉफ्ट का है? ये मतलब जो एक्सेल वगैरह है जो, तो अरे बट ये माइक्रोसॉफ्ट की। टाइप है ना, सर्विस का टाइप है, वो टाइप है अच्छा। बता रहा है। हाँ। ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज, ये सर्विसेज हो गई ना, और ये भी तो आती है, माइक्रोसॉफ्ट भी तो सर्विस प्रोवाइड करता है ना क्लाउड की। ओके ओके, ठीक है तो ठीक। ये जो ना क्लाउड की टाइप ऑफ सर्विसेज का बोल रहा है ये। हम्म। ठीक है। तो आ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मतलब अभी हम लोग ने फ्री वर्जन पे कनेक्ट कर रहे हैं ना। हम्म। सो आफ्टर 3 मिनट दिस कॉल विल एंड अप ऑटोमेटिकली, हम्म। है ना। हाँ बट ये जो चीज़ है मैं तुमको शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। आज तो हमारा पहला ही सेशन है, ठीक है। हम्म। बट वन बाय वन हम लोग अ, हर एक, हर डेली एक, कनेक्ट हुआ करते हैं ना। हाँ हर आप मुझे एक, टाइम बता दो, मुझे कोई फिक्स टाइम बता दो आपका, नहीं या कोई नहीं, मतलब। हाँ मतलब मैं उस तो टाइम पे मैं सुबह, अवेलेबल मैं रहूँ। तो सुबह से मतलब देख रहा था कि तुम कब अब हाँ, अवेलेबल हो मैंने आपको कनेक्ट तो करने के रिप्लाई लिए, दिया, ठीक आपने है। कहा दोपहर में। मैंने हम्म। उसमें 3 बजे दे दिया था, हाँ। ओके। तो हम्म। हम लोग ऑन डेली बेसिस शाम को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। 7 बजे 8 बजे है ना? राइट, 7 ठीक है। बजे 8 बजे के बीच में। और सैटरडे संडे को थोड़ा सा मैं ये दोपहर में कनेक्ट हुआ लगेगा ना। ज़्यादा हम लोग आप- 1-2 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा करके इस हम्म। पूरे जो ना क्लाउड कंप्यूटिंग को टॉपिक वाइज, ये फ्रॉम राइट, हाँ। बिगिनिंग टू एडवांस तक हम पूरा हम्म। जो है ना कंप्लीट करेंगे। और पूरी जो सीरीज है उसके वीडियोस जो है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पे
पोस्ट करता रहूंगा, ताकि जो है ना कोई भी, राइट। अगर अदर पर्सन इफ दे वांटेड टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर, वो कैन रेफर कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलो हाँ देन। नहीं, आपने, मैं हम्म। एक चीज और पूछ रहा था, आपने मतलब वो चीज पूछ रहा था ना, हम क्लाउड पे काम करने के लिए हमें किस चीज के टूल की जरूरत पड़ेगी? ऐसा पाइथन लगेगा हमें इसमें, क्लाउड का इनफ है? सिक्वल से नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक से पूछ रहा था। तो क्विकली मैं बताता हूँ कि जो हम्म हमारा क्लाउड होता है ना, तो हम्म क्लाउड एक्चुअली क्या होता है, क्लाउड में सर्विसेज होती हैं। ठीक है। हम्म। क्लाउड में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो प्लेन एसक्यूएल को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और राइट। जैसे कि यहाँ पर होता है एथीना होता है। ठीक है। एथीना हम्म। होता है, तो वो हमारा एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, मतलब कि एसक्यूएल की प्लेन एसक्यूएल क्वेरी चलती है एडब्ल्यूएस ये में मतलब डेटा को फेच करने के लिए। टीडीएल डिलीट अपडेट वाली है ना? हाँ बिल्कुल प्लेन। ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर पाइस पार्क स्पार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमें जो है ना पाइथन की ज़रूरत होती है, पाइथन की ज़रूरत होती है, बट ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आप किसी भी, मतलब इट इज़ फैसिलिटेट टू ईच लैंग्वेज, मतलब इसमें कोई भी लैंग्वेज पे, आप जावा आता है तो जावा पे आप काम करिए। ठीक है। स्केला। हम्म। ठीक है। बट एज तुम जो हाँ एनालिटिक्स के लिए एसक्यूएल देख रहे हो डेटा ना, भी। एनालिटिक्स के लिए, हाँ राइट। तो एनालिटिक्स के लिए तुम्हें पाइथन पे ध्यान देना है, मतलब कि ये सब चीज़ों पे तुम्हें फोकस नहीं करना, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा इंजीनियरिंग। हम्म ओके। बट पाइथन हम्म। is useful for data analytics because